दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा रामबाण नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो कि सर से लेकर पांव तक आपकी सभी बंद नसों को खोलने, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने, बर्निंग सेंसेशन जो आपके पैरों में, हाथ के तलवों में जलन सी होती है उसको दूर करने, सूजन, थकान और पैरों की अकड़न को कम करने में बहुत ही कमाल का असर करता है। ये नुस्खा बहुत ही आसान सा है और बहुत ही सस्ता भी है, इसलिए आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जानते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ होती है और वो है वीक सर्कुलेशन और नसों में ब्लॉकेज का हो जाना। आज जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा वो सर से लेकर पांव तक की आपकी सभी बंद नसों को खोल देगी, ब्लड के सर्कुलेशन को बॉडी में इंप्रूव करेगी, पैरों की सूजन को, पैरों की जलन को कम करेगी, आपकी पैरों के अंदर जो अकड़न सी हो जाती है, पिंडलियां अकड़ती हैं, दर्द होने लगता है, उसको कम करेगी और यहाँ तक कि हर तरह के वात दोष को भी ठीक कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही आसान सी रेमेडी के बारे में कि ये क्या है, कैसे इसको हमें तैयार करना है और इसको इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा क्या है। आपने नोटिस किया होगा कई बार हमें पैर अपने भारी भारी से लगते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो इनमें बर्निंग यानी जलन सी होती है, सुइयां सी चुभती हैं और एंकल्स में सूजन आ जाती है या दर्द हो जाता है, चलने फिरने से प्रॉब्लम होती है, झंझनाहट सी होने लगती है और ठंड में कई बार ये प्रॉब्लम्स हमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम फ़ौरन दर्द की गोली लेना शुरू कर देते हैं। बस गए मार्केट में, मेडिकल वाले से कहा भाई दर्द की दवाई दे दे और उसको लेकर खा लिया। लेकिन दर्द की गोलियां इसका इलाज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि ये सिर्फ आपके जो दर्द होता है उसको थोड़ी देर के लिए आराम दे देती है, उसको दबा देती है, क्योंकि इसका असली कारण होता है सर्कुलेशन का स्लो हो जाना, जिस पर दर्द की गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। आयुर्वेद के हिसाब से इससे वात दोष बढ़ जाता है और साइंस के हिसाब से इसे पुअर माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन नाम चाहे इसका आप जो भी रख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस बात से कि आप इसमें किस चीज़ को लेते हैं और उससे आपको क्या आराम मिलता है या नहीं मिलता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आज जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार नेचुरल चीज़ों से भी इतना फ़ायदा हो सकता है। ये नुस्खा आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा, जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ेगा। फुट क्रैम्प्स जो आपके पैरों में अकड़न सी होती है उसमें कमी आएगी। ठंड की वजह से आपके पैर जो सुन्न होने लगते हैं, सूजन वगैरह आ जाती है, वो कम होगा। दर्द में कमी आएगी और इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स ने तो ये भी कहा है कि पूरे दिन की जो उनकी थकावट होती है, जब वो थके हारे घर आते हैं तो उसके बाद इस चीज़ को ट्राई करने से उनकी वो थकावट भी दूर हो जाती है। यही नहीं, इस थेरेपी से पैरों से बदबू आने की प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, बदबू वगैरह खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन का रिस्क आपके अंदर कम हो जाएगा और फटी एड़ियाँ भी आपकी नरम और मुलायम बन जाएंगी। इतना ज़्यादा बढ़िया, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है आज का ये हमारा प्रोसेस, आज का ये हमारा नुस्खा। आयुर्वेद के मुताबिक पैर हमारे शरीर का वात सेंटर होते हैं। ठंडी हवा, स्ट्रेस और वीक सर्कुलेशन से वात दोष बढ़ जाता है और ये रेमेडी बॉडी में जमे हुए वात दोष को कम करती है। और इसीलिए ये थेरेपी वात डिसऑर्डर्स जैसे कि नमनेस यानी सुनपन वगैरह, कोल्ड स्टिफनेस और बर्निंग में बहुत ही कमाल का असर आपको देती है। तो इस नुस्खे में सिर्फ 3 चीज़ें आपको यूज़ करनी है दोस्तों: गर्म पानी, भीमसेनी कपूर और नींबू। कपूर याद रखिएगा, आपको हमेशा भीमसेनी ही लेना है क्योंकि ये ज़्यादा प्योर और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसे बनाने के लिए नुस्खे को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 3 से 4 लीटर गर्म पानी लेना है। पानी को आपको इतना गर्म करना है कि जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। बस इतना गर्म कर लीजिए जितना कि आपके पैर अच्छे से झेल पाएँ, आपको हल्की सिकाई सी महसूस हो अपने पैरों में। पानी के साथ आपको चाहिए 1 से 2 टुकड़े कपूर के और आधा नींबू आपको लेना है। याद रखिएगा, कपूर को आपको ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है। आप सबसे पहले आप गर्म पानी को एक छोटे से टब के अंदर डालिए और इसमें आप कपूर को पीस कर अच्छे से उसमें घोल लीजिए और फिर नींबू का रस भी आप इसमें निचोड़ कर मिला लीजिए। अब इस पानी में आप अपने दोनों पैर डालकर आराम से बैठ जाइए और 10 से 15 मिनट तक आप रिलैक्स कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पैरों में खून का दौरान जो है वो बढ़ने लगेगा, नर्व्स आपकी रिलैक्स होंगी और दर्द, अकड़न, झंझनाहट, पैरों में जलन और सूजन जैसी सभी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली आराम मिलेगा। यही नहीं, इससे आपका माइंड भी शांत होगा और रात को नींद भी आपको गहरी आएगी। इस थेरेपी को आप रोजाना रात को सोने से कुछ देर पहले ट्राई करें।
और इस नुस्खे को अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ऑप्शनल एड ऑन्स भी इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर शाटिका, नी पेन या नर्व पेन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इस नुस्खे के अंदर 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट या फिर आप 1 टेबल स्पून सेंधा नमक या 1 टेबल स्पून अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर उबालकर इस पानी के अंदर जो आपका ये आपने पैरों में टब में डाला है इसके अंदर आप मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको शाइटिका में, नर्व पेन में और नी पेन में और भी ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप इस रेमेडी को न्यूरोपैथी यानी पैरों के तलवों में आपको बहुत ज़्यादा जलन झंझनाहट सी रहती है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका भी ऐड कर सकते हैं। बट ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, कंपलसरी आपके लिए नहीं है। अगर इनके बिना आप इस रेमेडी को, फॉर्मूले को ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट अगर ये ऑप्शनल चीज़ें आप डाल लेंगे तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। इस थेरेपी को आप डेली 7 से 10 दिन तक ट्राई कीजिए। इन 10 दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको इसे यूज़ करना पड़ता है तो आप इसके बाद इसको रोज़ाना नहीं बल्कि एवरी अल्टरनेट डे यूज़ करें, यानी एक दिन छोड़कर यूज़ करें, हफ्ते में 3 बार। एक और छोटा सा प्रो टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस थेरेपी के बाद अपने पैरों के तलवों में थोड़ा सा तिल का गर्म तेल मालिश करें तो इससे आपको नी पेन, बर्निंग फीट और शाइटिका जैसी प्रॉब्लम्स में और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो अगर टाइम है इतना और आप कर सकते हैं तो तिल का तेल भी इस थेरेपी के बाद अपने पैरों के तलवों में आप ज़रूर मालिश करें। दोस्तों, ये थेरेपी शाइटिका यानी एक टांग में जो दर्द होता है, लंगड़ी का दर्द जिसे हम कहते हैं, नर्व पेन है एक तरह का, इसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। क्यों? क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, काफ मसल्स रिलैक्स होती हैं और नर्व इरिटेशन कम हो जाता है। लेकिन हर रेमेडी ही की तरह इस रेमेडी की भी, इस नुस्खे की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। इसलिए अगर आपको शाइटिका जो है वो सीवियर डिस्क बल्ज या फिर नर्व कंप्रेशन की वजह से है, यानी आपके L4 L5 में या फिर L5 S1 में जो नर्व है बहुत ज़्यादा दबी हुई है और डॉक्टर ने आपको उसके लिए ऑपरेशन वगैरह सजेस्ट करा है या किसी और थेरेपी के लिए आपको सजेस्ट किया है, तो ऐसे में इससे आपको वो जो कंप्रेशन है वो तो दूर नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको आराम इसमें ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके नी पेन की वजह जो है वो पुअर सर्कुलेशन है, स्टिफनेस है या फिर वात इम्बैलेंस है तो ये नुस्खा आपको बहुत ही बढ़िया रिलीफ देगा। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेनिस्कस टियर या लिगामेंट इंजरी है तो ये इन बीमारियों का क्योर नहीं है। ये इसमें आपको फ़ायदा ज़रूर देगा, लेकिन जो बीमारी की जड़ है उसका ट्रीटमेंट भी आपको अलग से करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ये रेमेडी बर्निंग फीट, माइल्ड न्यूरोपैथी, पुअर सर्कुलेशन, कोल्ड स्टिफनेस, टायर्ड लेग्स और माइल्ड नी स्टिफनेस में बहुत ज़्यादा आराम देती है। शाइटिका नी पेन या मस्कुलर नर्व ब्लॉकेज को कम करती है, लेकिन डिस्क बल्ज, सीवियर न्यूरोपैथी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या नर्व कंप्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा दबी हुई नर्व होती है उसको डीकम्प्रेस ये नहीं कर सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे ताकि आपके एक्सपेक्टेशंस आप उसी हिसाब से रख सकें और आप डिसअपॉइंट ना हो। क्योंकि देखिए, कोई भी रेमेडी आप यूज़ करते हैं, अगर आप गलत सोच से उसको इस्तेमाल करेंगे, किसी ऐसी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ करेंगे जिसमें उसका कोई फ़ायदा आपको मिलना ही नहीं है, तो वो आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट चीज़ होगी। तो ये पता होना भी ज़रूरी है कि आपको कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।